Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll do the activity 7.4 given in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. So in this activity, list the factors disturbing the biodiversity of your area. So first of all, we must know what is biodiversity. So biodiversity is the variety of living species that we see on our earth. So this living species could be animals, plants, बैक्टीरिया, फंजाई। तो जितने भी जो है हम लिविंग स्पीशीज़ देख रहे हैं उनकी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमें ये लिस्ट फैक्टर्स को लिस्ट करना है कि जो उनकी आपकी एरिया की बायोडाइवर्सिटी है उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। कुछ जो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो अननोइंगली ही इस बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ लिस्ट करनी है। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं, हम उनका क्या समाधान कर सकते हैं। ऑल दिस यू आर सपोज टू डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कर रहे हैं कि जो है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज़। तो कटिंग डाउन द ट्रीज़ जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है कि एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट ही ख़त्म हो रहा है। आपने बहुत सारी वायरल वीडियोस में, न्यूज़ में भी देखा होगा कि अब ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि जो जंगल से जो जानवर हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनका घर डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब उनको कहीं ना कहीं तो छत चाहिए। ठीक है, तो जो है आदमी है जानवर को देख के घबरा रहा है, जो और जानवर है वो इंसानों को देख के घबरा रहा है। तो सबसे पहले है जो है हमारा डिफॉरेस्टेशन है या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ है, जिसका जो हम चेक कर सकते हैं, जिसका हम समाधान कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, दैट इज़ द रिफॉरेस्टेशन। सेकंड जो हमारा है राइजिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। सेकंड जो हमारा रीज़न है दैट इज़ द राइजिंग एयर ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन किसका हम कर रहे हैं? कोई चीज़ नहीं हमने छोड़ी। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया। लैंड में पेस्टिसाइड्स हो गए, वो डाल कर हम लैंड का पोल्यूशन कर रहे हैं। वाटर में ऑयल स्पिलेज हो रही है, यही पेस्टिसाइड जो है लैंड से, सॉइल से वाटर में जा रहे हैं। एयर में क्या हो रहा है, हमारे जो रोज़ फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन का लेवल भी एयर में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। द थर्ड थिंग इज़ द एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन। एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है ख़त्म हो रही है। आप अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ नोटिस करने की कोशिश करना, जो पहले है चिड़ियाँ बहुत होती थी, बहुत चिड़ियाँ की चहचहाहट आपको मॉर्निंग में सुनती थी, लेकिन आजकल ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने मोबाइल के टावर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, जिनकी रेडिएशन से जो है ये छोटे छोटे एनिमल्स बहुत प्रभावित हो रहे हैं और ये चिड़ियाँ भी जो है अब लुप्त होती जा रही हैं, राइट। The next reason is using more resources, right? Using the more resources. more resources से कहने का मतलब है जितना हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि गैस हो गया, देन यू हैव कोल हो गया, देन यू हैव पेट्रोलियम, राइट। इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा खपत कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देयर प्रोडक्ट्स इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी हार्शली। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटी 7.4 समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।